किए थे उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है साथियों। आज तक आजादी के 70 वर्षों बाद भी लोग कहते हैं कि गरीबों के लिए सरकार बनी है, गरीबों की सेवा करेंगे और गरीबों का काम करेंगे। लेकिन आप देखते आए होंगे साथियों, गरीबों की बात तो होती है, लेकिन देखिएगा आज भी एक तबका है बिहार में, दो तरह का लोग हैं, एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग। गरीब वर्ग ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने बच्चों के लिए रोटी कपड़ा मकान के लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं सरकार के माध्यम से जिनको मिलना चाहिए आज भी इंतजार में खड़े हैं। और एक वर्ग ऐसा अमीर वर्ग जो निरंतर अपने आप को और संपन्न बनाता जा रहा है। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छे रोजगार के अवसर हैं। जो सम्मान और समानता गरीब भाइयों को मिलना चाहिए था आज तक नहीं मिल पा रहा था साथियों। यह हम पार्टी का बनना ही इस उद्देश्य को लाना है कि कैसे गरीबों की सरकार बने और गरीबों का जो अधिकार आज तक जो छीना जा रहा था, लूटा जा रहा था, उनके साथ जो छल किया जा रहा था, कैसे गरीबों तक पहुंचे साथियों। आदरणीय जीतन राम मांझी जब सुबह बिहार के मुख्यमंत्री बने माह के लिए, तब आप लोगों ने देखा होगा साथियों, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में केवल 9 माह में 34 ऐसे फैसले लिए थे। अगर वो 34 फैसले लागू हो जाते तो गरीब लोगों का कल्याण हो जाता साथियों। उनमें से वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाओं का लागू किया, लेकिन आज भी हमारी पार्टी की मांग है कि जो 34 फैसलों में जो प्रमुख मांग है वो जब तक पूरा नहीं हो जाता है, हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे साथियों। जैसे उन 34 योजनाओं में था कि जो भी गरीब गुरबे हैं जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, उनको 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। जो किसान भाई खेती करते हैं उनके 5 एकड़ तक का बिजली मुफ्त दिया जाए। जो भी बहन बेटियां हैं किसी भी जाति समुदाय या वर्ग की हो, उनको मुफ्त में शिक्षा दिया जाए। मैट्रिक से पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं वहां तक की शिक्षा मुफ्त दिया जाए। तो चाहेंगे साथियों, और साथ में हमारे पार्टी का जो उद्देश्य है, बार बार आदरणीय मांझी साहब कहीं भी सत्ता हो, सड़क हो, सदन में इस मांग को रखते रहते हैं कि जब तक इस अमीरी गरीबी की खाई को मिटाया नहीं जा सकता है, जब तक देश में कॉमन एजुकेशन समान शिक्षा प्रणाली नहीं लागू हो जाता है, सभी को बच्चों को समान अवसर से पढ़ने और बढ़ने का अवसर नहीं मिल जाता है। दूसरा हमारा है कि जुडिशरी में भी आरक्षण की व्यवस्था हो, ताकि जो गरीब गुरबे दलित पिछड़े के लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं जो क्या कहते हैं न्याय के प्रति जो भावना है वो और ठोस हो। तीसरा है कि हम लोग का यह मांग है कि जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा में आप आरक्षण की व्यवस्था किए हैं, उसी तरह विधान परिषद में भी हम लोगों को गरीब गुरबा की पिछड़ा और दलित के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो साथियों। तो हम कहना चाहेंगे साथियों, जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ आदरणीय जीतन राम मांझी जी आज जीवन के इस पड़ाव में आपकी लड़ाई को अंजाम देने के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार है और आवाज उठाने के लिए तैयार है। हम